से पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय के बरहिया जो लोहिया चौक स्थित शिव गुरु कोचिंग सेंटर जो है, कंप्यूटर सेंटर, वहाँ मौजूद हैं और डायरेक्टर जो उमाशंकर सर हैं वो न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में अभी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम दर्शकों को बात करवाना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो दीपावली और छठ पूजा को लेकर ढेर सारी शुभकामना आपको। जी, आपको भी शुभकामना हो, सारे लोगों को शुभकामना हो। सर, बरहिया में करीब आपने जो शिव गुरु कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के माध्यम से 20 वर्षों का अनुभव प्राप्त किया और 20 वर्षों से समाज को आपने एक शिक्षा जगत में एक अनूठा पहल कर दिखाया, तो इस कोचिंग के माध्यम से जो प्रमाण पत्र आप बच्चों को देते हैं, तो आगे आने वाले जॉब में इसकी अनिवार्यता कहाँ तक देखा जाएगा? हमारे यहाँ से जो प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है वो विश्व कंप्यूटर साक्षरता मिशन VCSM का होता है, ठीक है। और इस संस्थान का जो सर्टिफिकेट है वो भारत में पूरे मान्य है और इससे देश विदेश में भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं, अमेरिका में भी हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। और इसके प्रमाण पत्र का जो जहाँ तक वैल्यूएशन की बात है, तो सरकारी गैर सरकारी जितनी भी संस्थाएं हैं, आज हमारे बच्चे सेक्रेटरिएट ऑफिस में, कलेक्ट्रेट ऑफिस में या अदर आपको बैंक में, बहुत सारे जगह पे गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट संस्थानों में कार्यरत हैं। तो अभी तक आज 20 वर्षों की उपलब्धि में लगभग हमने, जहाँ तक हमारी जो एक आंकड़ा है कि लगभग यहाँ से 700-800 बच्चे जॉब में कार्यरत हैं और बहुत सारे बच्चे लगभग यहाँ से पढ़ करके निकले हैं। कुछ अपने सेल्फ रोजगार में, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने सेल्फ बिजनेस में हैं और नहीं तो फिर प्राइवेट संस्थान में, बहुत सारी कंपनियों में वगैरह में। लेकिन सरकारी आंकड़ा के अनुसार, सरकारी नौकरी के अनुसार लगभग 700-800 बच्चे हमारे यहाँ से सरकारी जॉब में कार्यरत हैं अब तक। दूसरा सवाल है सर कि यहाँ बरहिया में खासकर जो कोरोना का लहर देखा गया 2019 के बाद और 2021 तक कोरोना का लहर देखा गया, इस बीच में पेरेंट्स के ऊपर जो आर्थिक बोझा और शिक्षकों को आप अपने जेब से वेतनमान देना सुनिश्चित समझे या और जो आर्थिक परेशानियों का सामना आपने किया, तो इससे कहाँ तक आपको क्या? देखिए, ये जो कोरोना काल आए तो सभी के लिए कठिनाई से दौर बहुत गुजारा था और यहाँ तो एक रूरल एरिया है, यहाँ के अभिभावक अक्सर कृषि और सामान छोटे छोटे व्यापार पर निर्भर हैं, तो यहाँ पर आर्थिक स्थिति तो सभी की कमर टूटी है। तो उस अवस्था को देखते हुए हमने यहाँ के फी स्ट्रक्चर को बहुत कम रखा कि जिससे कि सारे बच्चे, गरीब से गरीब बच्चे यहाँ पढ़ सके। और लगभग 20% बच्चे अभी भी हमारे यहाँ हर एक साल आपको बहुत ही न्यूनतम फीस और कुछ बच्चे 10% जिनको हम निःशुल्क यहाँ पर शिक्षा देते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के हर बच्चे पढ़ें और कोरोना काल से लेकर अब तक में थोड़ा सा कठिनाई तो आई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बच्चों की संख्या अच्छी है और गार्जियन यहाँ एक विश्वास के साथ भेजते हैं ताकि उनके बच्चे यहाँ से पढ़ाई करके, प्रमाण पत्र प्राप्त करके अच्छे आगे अपने काम की ओर अग्रसर हो सकें, बिजनेस में या नौकरी में, सरकारी गैर सरकारी जहाँ भी उपलब्धता होती है वहाँ वो लोग आगे जाएं। और जहाँ तक हम लोगों का सपोर्ट होता है तो हमारी कोशिशें होती है कि हम अपने बच्चों को पूरी तरह से उसकी तैयारी करवाते हैं। जैसे भी बिहार सरकार की बहाली आपकी है तो उसमें हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का बहुत विशेष महत्व रखता है, तो हम पूरा फोकस बच्चे को हिंदी इंग्लिश टाइपिंग पर देते हैं। और भी जो अदर जो प्रोग्राम वहाँ पर सॉफ्टवेयर पे काम होता है, एक्सेल वगैरह में ज़्यादा काम होता है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस डालते हैं कि बच्चे अधिक से अधिक जानकारी लें और अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। सर, बरहिया में सुर्खियों में काफ़ी चर्चा है आपका कोचिंग सेंटर के बारे में, यहाँ तक कि बरहिया दाल का कटोरा कहा जाने वाला बरहिया, और यहाँ एक से एक महान विभूति थे। मन्ने कपिल देव बाबू थे, गिरिराज बाबू थे, ललित विजय बाबू थे और सारे गणमान्य थे। तो उनकी धरती को जो लोगों प्रेरणा का स्रोत लिया और यहाँ एक से एक बढ़कर काम किया गया, तो आपका कोचिंग सेंटर देख रहे हैं कि बरहिया में जैसे जगदम्बा स्थान है, रेलवे लाइन भी है और दलहन विकास केंद्र है, तो उसके आलोक में कहीं दूसरे तरफ हट के अगर शिक्षा जगत में देखा जाता है तो बरहिया का जो अस्तित्व है वो शिव गुरु कंप्यूटर सेंटर पर निर्भर कर रहा है, ऐसा शिक्षाविद लोग माना करते हैं, कहा करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं, ऐसा जैसे कि सिर्फ हमारी संस्थाएं नहीं है, हमारे संस्थान के अलावा ये बात सच है कि यहाँ पर
सबसे ज़्यादा कंप्यूटर क्षेत्र में, कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में हमारी संस्था सबसे अव्वल मानी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी बरैया में और भी संस्थानें हैं जो कि चल रही है, और उसमें सारे जो भी वहाँ पर चला रहे हैं उसमें लगभग लोग हमारे ही स्टूडेंट्स होते हैं जो वहाँ सीख करके अपने पैरों पर खड़ा होकर के खुद से रोजगारोन्मुख विषय पर काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी बच्चे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और रही बात कि संस्था ये ज़्यादा आगे है, तो इसका एक ही कारण है कि हमने अपने यहाँ अनुशासन को प्राथमिकता दिया है और शिक्षा को प्राथमिकता दिया है कि हमारे यहाँ अगर बच्चे कम भी हो लेकिन अनुशासित हो उसको ज़्यादा लाइक करते हैं। हम लोग फीस की अनिवार्यता कम रखते हैं, फीस अगर थोड़ा सा कम भी आता है तो भी चलता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता अनुशासन पे होती है। और यहाँ के गार्जियन का, छात्रों का असीम प्यार हमें मिलता है, इसके कारण हमारी संस्था ने आगे चल रही है। सर, एक आखिरी और सवाल आपसे मेरा होगा कि बरहिया में दर्जनों स्टूडेंट यहाँ से पढ़ के गए, उन्होंने कोचिंग खोला, उनकी भी कोचिंग की शुरुआत की गई, लेकिन कोचिंग के माध्यम से जो परिणाम जो मिला पेरेंट्स को, बच्चों को, या जो दर्जनों कोचिंग सेंटर खुलने के बावजूद जो उनकी क्लास चलने के बावजूद जो मार्केट में जो चर्चा है, यानी सुर्खियों में जो चर्चा हो रही है, तो लग रहा है कि शिवगुरु कंप्यूटर सेंटर पर कोई असर होने वाला नहीं है। इसके पीछे क्या रीज़न है? ये तो छात्र और अभिभावक का पूरा प्यार है, और सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ जो हमारे सहयोगी होते हैं वो इतने मेहनती होते हैं कि बच्चे को ये अभाव ही नहीं महसूस होने देते हैं कि वो घर में पढ़ाई कर रहे हैं या अपने कोई कोचिंग में। इस मतलब अपने बच्चों की तरफ उसको पढ़ाया जाता है। ये कोई भेदभाव नहीं कि हाँ बच्चे आए बस पैसा ले रही है, हमें उससे कोई लेन देन नहीं है। नहीं, हमारी कोशिश होती है कि भरपूर मात्रा में उन्हें एनर्जी दिया जाए और बच्चे आगे बढ़ सकें। इसलिए यही एक कारण है कि हमारी संस्था पर उसका कोई असर नहीं होता है। और हम तो चाहते हैं कि जितनी यहाँ पर अच्छी एक माहौल बने, एक कंप्यूटर एजुकेशन का एक हब बन जाए। आज कोटा में जितना भी संस्था खुल रहा है, कोटा हब हो चुका है जो IT मामले में, तो हम तो चाहते हैं कि बरैया में और भी अच्छी संस्थाएं आए जिससे कि यहाँ के बच्चों को और लाभ मिले, जिसे देख के हम भी आगे कुछ और भी हो सकता है, कुछ हमें भी कमियाँ हो उसको हम दूर कर सकें। सर, ऐसा कि वर्ष 2003 में राज्यसभा सदस्य यहाँ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे, और वो आपके वार्षिक मैनुअल कार्यक्रम में भी मुख्य अतिथि के तौर पर बतौर रहा करते थे। और आज भी उनके मुखारबिंद से सुनते हैं कि कहीं वैसा कार्यक्रम होता है तो आपके बच्चे वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अच्छे वहाँ गाने का काम करते हैं, अच्छे प्रतिभा का जौहर दिखाते हैं। तो आज भी वो माननीय सांसद जो मुंगेर के हैं, पहले वो बेगूसराय के सांसद 2003 में थे और उसके पहले राज्यसभा सदस्य थे। तो ये 20 वर्षों का जो कार्यकाल सांसद जी का रहा या 20 वर्षों का कोचिंग सेंटर में आपका अनुभव रहा, तो आज वैसे सांसदों के द्वारा आपकी तारीफ की जा रही है, वाहवाही की जा रही है। क्या उनके ललन बाबू के बीच कोई आपका रिश्ता है या इसके पीछे कोई और रीजन है? क्या कारण है जो जनप्रतिनिधियों में खासकर यहाँ के सांसद और पूर्व राज्यसभा सदस्य जो है आपकी काबिले तारीफ करते हैं? ये उनकी महानता है।